हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन की एक बार जो प्रक्रिया फिर से शुरू हुई थी, तब से सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी निराश थे। उनकी जो उम्मीदें हैं कल बढ़ाई गई हैं, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, दोनों के ही द्वारा। और उनका ही ये आदेश है, जिसकी वजह से आज के अखबारों में यदि आप पढ़ेंगे सातवें चरण की बहाली को लेकर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें शिक्षा विभाग एक बार फिर से जो तैयारियां हैं सातवें चरण की उसमें जुट गया है। प्रगति पर बिल्कुल सातवां चरण अभी चल रहा है। सबसे पहले आपको ये खबर दिखाते हैं, जहाँ पर सातवें चरण की बहाली के बाद तबादला होने की बात कही गई है। तो ये तबादला हम अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का नहीं कह रहे, ये शिक्षक जो नियुक्ति के जो शिक्षक हैं पहले से ही स्कूलों में जो कार्यरत हैं, 3.25 लाख करीब जो शिक्षक हैं, उनका ऐच्छिक तबादला होना था, लेकिन सातवें चरण की बहाली के बाद ही अब उनका ये तबादला हो सकेगा। तो तबादले वाले शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर हो ना हो, लेकिन सातवें फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि कल जो डिप्टी CM और CM ने आदेश दिया, उन्होंने कहा कि हम नियुक्तियां करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहालियां करेंगे। हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो ये बोला कि तैयारियों में अभी विलंब है, अभी बहाली देर से आएगी। लेकिन अब कल, क्योंकि CM और डिप्टी CM दोनों ही बिल्कुल एक्टिव थे बहाली के लिए, कल हमने देखा कि उन्होंने राजस्व विभाग में कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। तो हो सकता है कि इस बार जो शिक्षक नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य होगा, वह भी माननीय मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री के हवाले से ही किया जाए। और जैसा कि पहले एक बार आया भी था अखबारों में कि गांधी मैदान में सबको बुलाकर वहीं नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों पर भी अब आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर तबादले वाली खबर में यह चीज़ें भी लिखी गई हैं कि जून तक ये जो तबादला है उसको टाल दिया गया है। तो हो सकता है कि जून तक ये जो सातवें चरण की बहाली है, इसकी जो प्रक्रिया है वह आ जाए, विज्ञापन इसका जारी हो जाए, और जो नियुक्तियों का जो पूरा ब्यौरा है और जो सारी चीज़ें हैं वो तो पहले से ही विभाग के पास है। यानी कि बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें एक बार फिर से प्रगति हुई है, तेज़ी आई है बहाली की प्रक्रिया में। अखबारों में यह चीज़ें भी आई हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी बम्पर बहालियां होंगी। और इस नई सरकार का मेन उद्देश्य देखिए स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में ही बहालियां करना है। जैसे भी हो, लेकिन शिक्षा मंत्री बार बार ये ज़रूर कहते हैं कि शिक्षा विभाग में ही सबसे ज़्यादा बहालियां वह करने वाले हैं। कल जब नीतीश कुमार ने ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर की, घोषणा की, तो बीजेपी बिहार ने भी ट्वीट करते हुए ये चीज़ कही है शिक्षक बहाली को लेकर कि पिछले 4 महीनों से नीतीश जी ने 1,15,000 शिक्षकों की नौकरी और लगभग 1 लाख दूसरे विभागों की नौकरियों को जो NDA के शासनकाल में तय किया था उसे रोके रखा था। यानी कि ये जो नौकरियां हैं ये पहले ही NDA के शासनकाल में तय हो गई थी, और अब ये जो रोज़गार देने का जो नाटक है वह उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि सातवें चरण की बहाली के लिए देखिए पहले से ही इन लोगों के पास रिक्तियाँ हैं, क्योंकि रिक्तियों का ब्यौरा कई बार मांगा गया है। केवल जो छठे चरण की अभी काउंसलिंग हो रही है जो नवंबर के महीने तक चलेगी, उसमें भी आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हैं। तो सीट्स की संख्या पहले से ही विभाग के पास है, और अब ये केवल विज्ञापन जारी करना है इनको। अगर ऑनलाइन ये लोग अप्लाई करवाएंगे तो उसका सॉफ्टवेयर कितना डेवलप हुआ है, इन सारी चीज़ों पर केवल विभाग को अब काम करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर अब यही लग रहा है कि सातवें चरण की जो एक बार फिर से जो प्रक्रिया है वह वापस अपने ट्रैक पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कल CM और डिप्टी CM ने बड़ा आदेश भी दिया है कि बहालियों के लिए सारे विभाग हैं उनको हम निर्देश दे रहे हैं। तो शिक्षा विभाग भी अभी तैयारियों में फिर से जुट गया है। अगले साल जून का यहाँ पे देखिए नाम लिखा है कि जून से पहले तबादला होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब कि अगले साल जून से पहले ही इनको सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया को अंजाम देना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7th फेज़ की जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप जुड़े रहे, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।